सवाल, क्या हम आतंकवाद को लेकर एक सॉफ्ट स्टेट हैं? बड़ा सवाल यह भी कि आज तक जितनी बड़ी आतंकी वारदातें हुई उसकी एक भी मास्टरमाइंड को हम नहीं पकड़ पाए। हम पाकिस्तान पर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा पाकिस्तान पर इतना दबाव नहीं बना पाए कि हम एक भी मास्टरमाइंड को पकड़ लें। अगले 1 घंटे हमारी चर्चा का मुद्दा यही रहेगा कि हम सॉफ्ट स्टेट क्यों हैं, हम अमेरिका, हम इजराइल या फिर हम ब्रिटेन की तरह क्यों नहीं हो सकते। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फरहाना जी, जो कि संजय दत्त की एडवोकेट रही हैं, मुंबई बम धमाकों के केस को बहुत क्लोजली इन्होंने फॉलो किया है। शकील अहमद साहब हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, नजमा हेपतुल्ला जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और देश की एक बड़ी स्टेट्समैन है, वो कई तमाम बड़े पदों पर वो रह चुकी हैं। शकील जी, मेरा सबसे पहला सवाल, ऐसा क्यों है 1993 से आज तक देख लीजिए ना हमने दाऊद को पकड़ा जो कि मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड था, ना हम हाफिज सईद तक पहुंच पाए जो कि हाल ही के मुंबई 2008 के धमाकों के मास्टरमाइंड था, ना ही हम उन लोगों को पकड़ पाए जो पार्लियामेंट पर हमले के लिए पीछे से यानी पाकिस्तान से जो रिमोट कंट्रोल चला रहे थे वो तमाम लोग, हम उनको नहीं पकड़ पाए, जकीउर रहमान लखवी जैसे लोगों को। आपको नहीं लगता है दिखाता है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट है? नहीं दीपक जी, इसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान हमसे छुप के लड़ाई लड़ता है। उसने जब ये आभास कर लिया कि कश्मीर वो हमसे सीधे सीधे नहीं ले सकता है तो वो छुप के आतंकवादी गतिविधियां करता है और उसमें जो हमारे देश के कुछ लोग हैं उनको भी इस्तेमाल करता है हाल के दिनों में। लेकिन एक बात दीपक चौरसिया जी, आप बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं इस देश के, ये देश 1947 में आजाद हुआ और बहुत ही सांप्रदायिकता के माहौल में इस देश का बंटवारा हुआ। लेकिन यही देश है जो 1947 से 1993 तक शांत रहा, 46 सालों तक। शायद आतंकवाद की एक घटना आप नहीं बताएंगे जिसमें हम किसी एक देश को या एक संप्रदाय को टारगेट करने की बात करें। तो स्वाभाविक रूप से ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर की कौन शक्तियां हैं जो इस तरह की बातों को उस्काने में, हवा देने में आगे आगे रहती है। हमको दोनों तरफ से कार्रवाई करनी पड़ेगी। बॉर्डर के उधर से जो प्रश्रय दिया जा रहा है उसको भी, और जो लोग इस देश में आतंक के घटनाओं में शामिल होकर होम ग्रोन टेररिज्म जिसकी बात की जा रही है, 46 साल तक इस देश में शांति रही। कश्मीर और पंजाब को छोड़ दीजिए तो वो सीमित था, एक राज्य के अंदर था, ये दोनों राज्य के अंदर कोई आतंकवाद की बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन ये क्या राजनीति 85, 86, 87, 88 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस तक दंगों के बारे से शुरू हुई और मस्जिद मंदिर की लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद उर्दू का एक शेर है कि आग तो अपने ही लगाते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। आग लगाने वाले हमारे देश में, पाकिस्तान तो गैर है, उसको हवा देके वो बढ़ाने की कोशिश करता है। और शकील भाई, यहाँ भी आप राजनीति को ला रहे हैं कि हम चूंकि कश्मीर सीधे नहीं जीत सकते हैं, नहीं है कश्मीर पे कुछ हासिल कर सकते हैं, इसलिए वो छुप के उसको बढ़ावा देता है। ये बात सच्चाई है। तो इसलिए सरकार ने काम भी किया है, प्रयास भी किया है, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उनको जो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की बात, आप 20वीं बरसी की बात बोल रहे हैं, उसमें काफी लोगों को फांसी की सजा हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच में अभी मामला है, इसलिए सरकार ने अपने जानते कार्रवाई की है। शकील भाई